तो हाँ जी, देखो जी, आपका नाम विशाल है। आपकी कुंडली बनी है धनु लग्न की और आपकी जो राशि है वो है सिंह राशि। कुंडली की बात करूँ, कुंडली में ग्रह अच्छे भी हैं, कुछ ग्रह आपके खराब भी हैं। और आपने जो मुझे सवाल लिख रखे हैं कि आपके सरकारी नौकरी के योग हैं या नहीं, आप ट्राई कर रहे हैं लेकिन काम नहीं बन रहा। इसके अलावा आपने बोला है कि आपके पैसे फंस चुके हैं, वो मिलेंगे या नहीं, और कौन सा काम काज करना चाहिए। तो देखो जी, सबसे पहले आप ये समझ लो, आपने मेरे से एक दो कुंडली पहले बनाई है। मैंने आपको उस समय बताया है कि जो कुंडली होती है इसमें टोटल 12 ग्रह होते हैं। और वो 12 ग्रह यहाँ पे मैंने दोबारा लिख रखे हैं, एक बार आपको मैं रिपीट कर देता हूँ। ये जो एक लिखा है ये आपका पहला घर है, और इस पहले घर से आपका हम शरीर देखेंगे, हेल्थ देखेंगे, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर, मस्तक। दूसरा घर आपके है धन जोड़ने का, परिवार का, वाणी का। तीसरा घर छोटे भाई बहन। चौथा घर माता, मकान, वाहन। पांचवा घर बच्चों का है। छठा शत्रु, रोग, कर्जा। सातवां घर पत्नी का। आठवें घर से आपकी आयु देखेंगे। नौवें घर से भाग्य है। 10वां घर काम काज का है। 11वां घर है लाभ। और 12वें घर से आपके खर्चे देखेंगे। मतलब जो कुछ देखना है वो घर देखना है, और घर का मालिक देखना है। जैसे कि अगर आपने देखो जी, आपने अपने बच्चों के बारे में जानना है। 12 घरों में ये पांचवा घर है आपके बच्चों का। और पांचवें घर में लिखा है एक, एक है मेष राशि, माल किसका है मंगल। तो आपके बच्चों के लिए हमें मंगल ग्रह को देखना पड़ेगा। मतलब जो कुछ देखना है वो घर देखना है और घर का मालिक देखना है। अब बात करते हैं भविष्यवाणी की। तो भविष्यवाणी में होता क्या है, ये जो 9 ग्रह होते हैं, इन ग्रहों का जो असर है वो हमारे जीवन के ऊपर हमेशा रहता है। मतलब जो ग्रह आपके अच्छे हैं वो आपको हमेशा अच्छे फल देंगे, बुरे जो हैं वो हमेशा आपको बुरे फल देंगे। लेकिन इनका असर कई गुना बढ़ जाता है इनकी दशा आने पर। और अभी आपके ऊपर जो असर है सबसे बड़ा, वो है इस चंद्रमा का। मैंने आपको क्या बोला, इनका असर कई गुना बढ़ जाता है दशा में। तो चंद्रमा का असर क्यों है? क्योंकि इसकी आपके ऊपर चली हुई है बड़ी महादशा। और ये देखो जी, 2019 से चली हुई है, 29 में खत्म होगी। तो चंद्रमा की चल रही है बड़ी महादशा, इसकी वजह से आपके ऊपर चंद्रमा का है असर 80%। आप ये समझ लो, आपके जीवन के ऊपर 100 में से जो 80% आपके ऊपर जो असर है, मतलब आपकी 80% जो चीजें लाइफ में हो रही हैं, जो भी आपकी लाइफ में जो भी चीजें हो रही हैं, कहीं ना कहीं कारण ये चंद्रमा है। और बाकी बचा 20% कारण शनि है, जिसकी चली हुई है अंतरदशा, जो कि चौथा महीना 23 से चली हुई है और 11वां महीना 24 में खत्म होगी। तो आपके ऊपर देखो जी, जो असर है शनि और चंद्रमा का दोनों का है, लेकिन जो बड़ा असर है वो है चंद्रमा का। तो अगर आपका चंद्रमा जो है वो अच्छा निकला फिर तो देगा अच्छे फल, अगर बुरा निकला बुरे फल देगा। तो अब वो चंद्रमा आपका है कि अच्छा या बुरा है वो हम देखते हैं। तो ये बैठा है आपकी कुंडली के 9वें घर में। और 9वें घर से हम वैसे तो काफी चीजें देखते हैं, लेकिन मेन 9वें घर से भाग्य देखा जाता है। अगर आपका भाग्य देखना है, इस 9वें घर को देखा जाएगा। 9वां घर धर्म का भी है, आप धर्म को मानेंगे या नहीं। 9वां घर आपके पिता का भी है, पिता कैसा होगा। 9वें घर से विदेश यात्रा भी देखते हैं। अब ये जो 9वें घर की चीजें हैं कि आपका भाग्य कैसा होगा, आपको मैंने अभी क्या बोला था कि घर का मालक देखना है। तो 9वें घर में क्या लिखा है 5, जो कि है सिंह राशि। मालक बना सूर्य। तो 9वें घर के मालक सूर्य को देखना पड़ेगा इन चीजों के लिए, कि आपका भाग्य कैसा होगा, पिता कैसा होगा। और सूर्य के अलावा 9वें घर में क्योंकि चंद्रमा बैठा है, इसको भी देखना पड़ेगा। और 9वें घर के ऊपर वैसे शनि की दृष्टि है, उसको भी देखेंगे। कम से कम मतलब 2-3 ग्रह देखने पड़ेंगे आपका भाग्य देखने के लिए। तो अभी हम पहले चंद्रमा की बात करते हैं। तो चंद्रमा आपका बैठा है 9वें घर में, किसका घर है? ये सूर्य का घर है। सूर्य वैसे इसका मित्र है, लेकिन जो चंद्रमा है इसका जो अपना घर है वो है ये 8वां घर। 8वें घर में क्योंकि 4 लिखा है, 4 है कर्क राशि, मालक चंद्रमा। चंद्रमा मतलब 8वां घर जो है, ये कुंडली का एक खराब ग्रह है। चंद्रमा इस कुंडली में देखो जी मार्केश है, इसको मिला है खराब ग्रह का डिपार्टमेंट। ये 8वें घर से देखा जाएगा आपकी उम्र। उम्र हो गया, मृत्युदल कष्ट हो गया, लंबी बीमारी, दुर्घटना, गुप्त विद्या, गुप्त रोग हो गया, ससुराल की स्थिति। मतलब ऐसी काफी खराब चीजें हैं जो इस घर से देखी जाती हैं, 8वें घर से। और 8वें घर का मालिक चंद्रमा है, मतलब ये चीजें हम देखेंगे चंद्रमा से। चंद्रमा देखो जी, बैठा तो एक घर भी अच्छा है, 9वां घर, बैठा भी मित्र राशि में है, लेकिन चंद्रमा आपको बुरे फल भी देगा, अच्छे फल भी देगा, लेकिन बुरे फल भी देगा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि पहला जो कारण है कि ये कुंडली में मार्केश है। मार्केश की चल रही दशा। मार्केश का मतलब क्या होता है? मारने का जो काम कर रही है। मारने का ये नहीं कि आपकी मृत्यु कर देंगे, वैसे मतलब लाइफ में स्ट्रगल देना, दिक्कतें देना, रुकावटें देना, परेशानियां देना, ये आपको देगा चंद्रमा। मतलब ये चंद्रमा की जो दशा चली हुई है,
इसमें आपको काफ़ी मतलब ये खासकर जो दिक्कतें पैदा करेगा, आपके भाग्य घर में बैठा है, आपका भाग्य आपका पूरी तरह से साथ नहीं देगा। भाग्य से संबंधी दिक्कतें आएंगी। हो सकता है आपको आप पूरी तरह से धर्म को ना माने, पिता संबंधी दिक्कतें, क्योंकि इसके ऊपर ये शनि की भी दृष्टि पड़ रही है, ये मन का कारक है, शनि की दृष्टि इसके ऊपर पड़ रही है। मानसिक चिंता भी देगा, माता संबंधी भी दिक्कतें हो, लेकिन उम्र के लिए अच्छा है, कुछ अच्छे फल भी दे रहा है, उम्र के लिए अच्छा है। विदेश लेके जा सकता है आपको, जन्मभूमि से दूर लेके जा सकता है। तो इसका भाई सही होना बहुत जरूरी है। मेन सिंपल सी बात यह है कि ये मार्किश है, भाग्य घर में बैठ के भाग्य घर की हानि कर रहा है, भाग्य पूरी तरह से साथ आपका नहीं देगा। इसको सही कर लिया तो भाग्य आपका कदम कदम पर साथ देगा, और भी कई फायदे होंगे। तो इसके क्या उपाय हैं? इसका देखो जी, एक कारण और है ये खराब होने का, क्योंकि आपका यहाँ पे बैठा है राहु, यहाँ पे केतु, इधर वाला हिस्सा देखो पूरी खाली है, इसे कहते हैं आंशिक काल सर्प दोष। आपकी कुंडली में बना है आंशिक काल सर्प दोष। अगर चंद्रमा यहाँ पे ना होता फिर था संपूर्ण काल सर्प दोष, लेकिन चंद्रमा बैठा है, इसकी वजह से आंशिक काल सर्प दोष है। पांचवा घर खाली है, छठा घर, सातवां घर, आठवां घर, इन घरों में कोई ग्रह नहीं बैठे। तो ये दोष होता है, काल सर्प दोष बना है। एक एक होता है संपूर्ण काल सर्प दोष, एक आंशिक कम मात्रा वाला। तो इस दोष की वजह से भी आपका चंद्रमा पीड़ित हो चुका है, आंशिक काल सर्प दोष की वजह से भी चंद्रमा है पीड़ित। तो वैसे भी आप नोट कर लेना चाहे कि जब से दहर चली है दिक्कतें कोई ना कोई आ रही होंगी आपको। तो इसको सही कैसे करना है? तो चंद्रमा के लिए आप देखो जी, पहला जो उपाय है, आप चंद कवच का पाठ पढ़ा करो। ये पाठ 2 मिनट का पाठ है, सुबह के टाइम इसको पढ़ लिया करो, चाहे इसकी ऑडियो लगा के सुन लिया करो। दूसरा उपाय, चंद स्रोत का पाठ आपने पढ़ना है। तो यहाँ पे 2 पाठ हैं, दोनों पाठ भाई सुबह के टाइम रोजाना पढ़ने हैं, या इनकी ऑडियो लगा के सुन लिया करो। तीसरा उपाय, शिव जी की पूजा उपासना करो, क्योंकि चंद्रमा के जो देवता हैं वो है शिव जी। तो शिव जी की पूजा उपासना का मतलब ये है कि शिव जी के मंदिर जाना, माथा टेकने जाना है। शिव चालीसा पढ़ सकते हो, वहां पे बैठो, खाली नहीं कि माथा टेक के आना है, वहां पे 5 मिनट बैठो, शिव चालीसा पढ़ लो, या वहां पे 5 मिनट बैठ के ओम नमः शिवाय का जाप किया करो। तो ये 3 काम आपने जरूर करने हैं। चंद्रमा का जो दान है वो दान आपने नहीं करना, क्योंकि उम्र आपकी अच्छी कर रहा है दान से उम्र भी कम कर देगा इसका जो दान होता है, चावल, चीनी, दूध, ऐसी वस्तुओं का दान मत किया करो। पानी का भी होता है, पानी का भी दान मत करो। और जैसे आपने बोला शिवलिंग पर आप जल चढ़ाते हैं कि वो चढ़ाना चाहिए, नहीं, तो वो एक चीज अलग है, वो उपासना हो जाती है। और बाकी चंद्रमा की जो वस्तुएं हैं, सोमवार को इसका दान मत नहीं करना आपने। सफेद कपड़े कम यूज किया करो, और शिव जी की पूजा उपासना, शिव जी का पाठ मंत्र या कोई ना कोई जरूर करो। अब आगे बढ़ते हैं। आपके देखो जी ऊपर, क्योंकि शनि की भी दशा है, सवाल है कि ये कैसे है। शनि देखो जी कई प्रकार के अच्छे फल देगा, कुछ बुरे फल भी देगा। ये चौथा महीना 23 से चली हुई है दशा, पिछला 1 साल हो चुका है, ये 11वां महीना 24 में खत्म होगी। शनि आपका बैठा है यहाँ पे तीसरे घर में। तीसरा घर जो है ये है आपके छोटे भाई बहनों का घर, छोटी यात्राएं, पराक्रम, आप कितने मतलब पराक्रमी होंगे, कितने उद्यमी होंगे, कितने साहसी होंगे, तीसरे घर से देखेंगे। और फार्मूला क्या है, घर का मालक देखना है। तो तीसरे घर में क्या लिखा है, 11, जो कि कुंभ राशि। मालक कौन बना, शनि, हमें देखना पड़ेगा शनि को। और शनि कहाँ बैठा है, इसी घर में बैठा है। बहुत बड़ी अच्छी बात है, वो अपने ही घर में बैठा है शनि। शनि क्यों अच्छा है, क्योंकि वो तीसरे घर में अपने घर में बैठा है, एक योग बना है शस्य योग। तो शनि तीसरे घर का, अपने घर का अच्छा करेगा। क्या अच्छा करेगा, तीसरा घर है पराक्रम का, आपको काफी पराक्रमी बनाएगा, उद्यमी बनाएगा, साहसी बनाएगा, मेहनती बनाएगा। और शनि का एक और घर है, वो है ये साथ वाला दूसरा घर। और दूसरा घर है आपके धन जोड़ने का घर। जो भी आप धन जोड़ेंगे, जो आपका बैंक बैलेंस होगा दूसरे घर से। और दूसरे घर में 10 लिखा है, मकर राशि, मालक शनि। तो धन जोड़ने के लिए हमें आपके शनि को देखना पड़ेगा, जो कि मेहनत के घर में बैठा है, मतलब धन चला का मेहनत के घर में। शनि दिखा रहा है कि आप खुद की मेहनत के बल पर काफी जीवन में धन कमाएंगे, धन की कमी नहीं रहेगी, काफी आपका बैंक बैलेंस होगा खुद की मेहनत के बल पर। परिवार का सुख अच्छा, वाणी अच्छी। और ये साथ में अगर 8 में अगर पत्नी की उम्र भी लंबी कर देगा, कई चीजें हैं। तो अब इसके अलावा शनि देखो जी, हमने क्या देखा, शनि दूसरे घर का अच्छा करेगा, धन के लिए अच्छा है, परिवार के लिए अच्छा है, आपको मेहनती साहसी बना देगा, पराक्रमी बना देगा, छोटे भाई बहनों के लिए अच्छा है। शनि आपको थोड़ा सा बुरा फल भी देगा। क्या देगा, इसकी 3 दृष्टियां हैं, यहाँ से बैठा बैठा तीसरी दृष्टि से 5वें घर को देखेगा, जहाँ पे है इसकी नीच राशि। ये 5वें घर को हल्का सा खराब करेगा, जो कि आपकी है संतान का घर।
ये संतान संबंधी चिंता आपको पैदा कर सकता है। वो चिंता क्या होगी, जहाँ तो आपकी पत्नी का गर्भपात करा सकता है, या संतान का देरी से होना, या संतान का कम होना, या संतान का बीमार होना, या लड़की ज़्यादा पैदा होना, या संतान की उम्र कम होना, संतान का पैदा होते सारी मर जाना, ऐसी कोई ना कोई दिक्कतें पैदा कर सकता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं ऐसी कोई दिक्कत ना आए, वैसे पांचवें घर का मालिक आपका मंगल अच्छा है, और संतान का घर गुरु भी अच्छा है। फिर भी देखो जी, अगर आप क्या करो, शनि के लिए, क्योंकि अभी शनि की दशा आपकी पड़ी है 11 महीना 24 तक, इसमें चांस ज़्यादा है ऐसी दिक्कत आने के, इसमें चांस है ज़्यादा। तो जब तक ये दशा है, आप शनि का जो पाठ है वो पढ़ लिया करो। दो उपाय इसके कर सकते हो। पहला उपाय, रात के समय शनि चालीसा पढ़ लिया करो, या इसकी ओढ़े लगा के सुन लिया करो। दूसरा उपाय, शनि मंदिर माथा टेकने जाया करो। शनि मंदिर नहीं जा सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन ये पाठ रात के समय जरूर पढ़ो, या इसकी ओढ़ लगा के सुन लिया करो। कब तक? जब तक है दशा 11वां महीना 24 तक। लेकिन आपके ऊपर अगले साल जून 25 में शनि की अष्टम क्रिया चलेगी 2.5 साल तक, उस समय भी आप शनि चालीसा पढ़ना शुरू कर देना। तो हमने क्या देखा कि चंद्रमा की दशा जो कि मार्किश है, वैसे शनि भी आपका मार्किश है, लेकिन ये फिर भी अपने घर में है, कई प्रकार के अच्छे फल भी देगा, ऐसा नहीं कि ये बिल्कुल बुरे फल ही देगा। बस थोड़ा सा संतान के लिए अच्छा मुझे नहीं लग रहा है। और ये पांच मगर पढ़ाई का है, पढ़ाई में भी दिक्कतें पैदा करता है, बुद्धि का भी है, ये पेट का भी, पेट संबंधी दिक्कतें पैदा कर सकता है। अब आपका सबसे जो, अब आपके यहाँ पे मैं सूर्य की बात करता हूँ कि सूर्य आपको क्या अच्छे बुरे फल देगा। मैंने आपको भी क्या बोला था कि चंद्रमा जहाँ बैठा है, किसका घर है, ये नौवां घर भाग्य का घर है। भाग्य है, धर्म, पिता का घर, तीर्थ यात्रा, विदेश यात्रा, मेन इस घर से हम वैसे भाग्य देखते हैं। तो भाग्य देखने के लिए मैंने बोला था 9वें घर में 5 लिखा है, मालक सूर्य है, सूर्य को भी देखना पड़ेगा। चंद्रमा को तो देखा, वो तो इस घर का हानि कर रहा है कि भाग्य साथ नहीं देगा पूरी तरह से। अब वो 9वें घर का जो मालक सूर्य है, सवाल है कि वो कैसा है, और वो आपका बैठा है कुंडली के 12वें घर में। 12वां घर किसका होता है, ये हानि का घर है। वह भाव कहते हैं इस घर को, वह भाव। वह किसका? वह मतलब हानि कर देना, खर्चा कर देना। हानि, खर्चा, दान, दंड, हॉस्पिटल, पागल खाना, विदेश यात्रा, जेल यात्रा, ऐसी चीजें हम इस 12वें घर से देखते हैं। तो सूर्य आपका मतलब एक खराब घर में जाने की वजह से सूर्य आपको भाई देगा खराब फल, क्योंकि खराब घर में बैठा है। थोड़े से अच्छे फल देगा, लेकिन ज्यादा आपको खराब फल। क्या खराब फल देगा? भाग्यश आपका है, भाग्य चला गया 12वें घर में, हानि घर में, तो भाग्य की हानि करेगा। भाग्य भंग योग बना है। सूर्य ये दिखा रहा है कि आपका भाग्य आपका साथ नहीं देगा, आपको भाग्य संबंधी आएंगी लाइफ में बहुत सारी दिक्कतें। लेकिन भाग्य साथ कहाँ पे देगा, ये विदेश का भी घर है। भाग्य विदेश के घर में बैठा, अगर आप घर से दूर जाएंगे जन्मभूमि से, वहां पे आपका भाग्य साथ देगा। तो कोशिश करो घर से दूर जाने की, जितना दूर जाएंगे उतना आपका भाग्य साथ देगा। और ये पिता का भी कारक है सूर्य, पिता संबंधी भी दिक्कतें पैदा करेगा आपको कोई ना कोई। जहाँ तो पिता से बनेगी नहीं, या पिता बीमार होगा, या पिता की लाइफ में कोई कष्ट होगा। सरकार का कारक है, सरकारी कामों में दिक्कतें, सरकार की तरफ से कोई दंड आपको मिल सकता है। आपका एक सवाल था सरकारी नौकरी के लिए, सूर्य का सरकार, सूर्य देखो जी सही होना बहुत जरूरी है सरकारी नौकरी के लिए। सूर्य आपके सरकारी नौकरी के योग में कमी कर देगा, सरकारी नौकरी आपको नहीं लगेगी। ये आपकी आंखों में कष्ट दे सकता है, खासकर राइट आंख में कष्ट दे सकता है, मतलब मान प्रतिष्ठा में भी कमी कर देगा। यानी कि अगर आप भाई लिख लो कि अगर आप सूर्य को सही करते हैं, जीवन में फायदे क्या होंगे। सबसे बड़ा फायदा भाग्य साथ देगा आपका, आपको पिता संबंधी दिक्कतें नहीं आएंगी, सरकारी कामों में दिक्कतें नहीं आएंगी, मान प्रतिष्ठा में कमी नहीं होगी, और भी कई फायदे होंगे, आंखों में कष्ट नहीं होगा। तो सूर्य को सही कैसे करना है, इसका एक पाठ है, वो पढ़ा करो सुबह का टाइम, जो कि है सूर्य आदित्य हृदय स्रोत का पाठ। ये पाठ चाहे पढ़ लिया करो, चाहे इसकी ऑडियो लगा के सुन लिया करो, सूर्य आदित्य हृदय स्रोत का पाठ। बाकी आपने मुझे बोला था आप सूर्य को जल देते हैं, देना चाहिए नहीं, सूर्य को जल भी आप दे सकते हैं, ठीक है, ये दो उपाय कर लिया करो। ये पाठ सुबह के टाइम पढ़ना है या सुनना है, और सूर्य को जल दे दिया करो। और अब आगे बढ़ते हैं। आपका देखो जी, जो कुंडली में मुझे दोष लगा है, ये जो केतु राहु वाला जो दोष है, क्योंकि ये दोष भाई जीवन में आगे बढ़ने नहीं देता, जो बना हुआ है आंशिक काल सर्प दोष। तो इसका इसके थोड़ा सा मैं विस्तार से समझाता हूँ। पहले समझो राहु बैठा कहाँ पे है, और ये जब दोष बनता है कुंडली में, ये जिन घरों में बैठे होते हैं उन घरों की हानि ज्यादा होती है। जैसे आपका राहु 10वें घर में है, केतु चौथे घर में है, इन दो घरों की हानि ज्यादा होगी काल सर्प दोष बनने की वजह से।
राहु कहाँ बैठा है? 10वें घर में। 10वां घर, एक 10वें घर से देखी जाएंगी चार चीजें। 10वां घर एक तो आपकी है काम काज का घर, जो भी आप काम काज करेंगे। 10वां घर पिता का भी है, आपके सरकार का है और मान प्रतिष्ठा का। तो ये चार चीजें 10वें घर से। और फार्मूला क्या है? घर का मालक देखना है। 10वें घर में लिखा है 6, 6 है कन्या राशि, मालक बना बुध। तो 10वें घर के मालक बुध को देखना पड़ेगा। और बुध के अलावा 10वें घर में राहु बैठा है, राहु को भी देखना पड़ेगा 10वें घर की चीजों को देखने के लिए। तो राहु की अगर मैं बात करूं, देखो जी राहु 10वें घर में बैठा है यहाँ पे कन्या राशि में। और कन्या राशि राहु की खुद की राशि है। राहु अपनी खुद की राशि में बैठा है, जो कि अच्छी बात है। राहु की 3 दृष्टियां भी हैं। पांचवी पड़ेगी यहाँ पे दूसरे घर के ऊपर, यहाँ पे मित्र राशि है। सातवीं यहाँ पे शत्रु राशि है। नौवीं यहाँ पे छठे घर के ऊपर उच्च राशि है। वैसे तो देखो जी राहु की कंडीशन अच्छी है, क्योंकि खुद की राशि में बैठा है, मित्र राशि को देख रहा है, उच्च राशि को देख रहा है। लेकिन अगर ये आंशिक काल सर्वदोष ना होता, राहु ने बड़े लेवल पे अच्छे फल देने थे। लेकिन आंशिक काल सर्वदोष बनने की वजह से मुझे लग रहा है कि राहु आपको अच्छे फल नहीं देगा। अब देखो जी, आपको मैं दोनों तरफ से बताऊंगा कि अगर अच्छे फल देगा क्या देने थे, बुरे फल देगा क्या देगा। मान लो अगर आपको ये अच्छे फल देता, क्या अच्छे फल देने थे? 10वें घर में बैठा है खुद की राशि में। 10वां घर काम काज का, आपको काम काज का सुख मिलेगा बहुत बड़े लेवल पे। अच्छा सरकारी नौकरी का योग बना रहा है, या आपको राजनीति में लेके जाएगा। 10वां घर पिता का है, पिता का सुख अच्छा। सरकार का है, सरकारी नौकरी, सरकार सरकार का सुख अच्छा मिलेगा, मान प्रतिष्ठा अच्छी। पांचवी दृष्टि पड़ेगी दूसरे घर के ऊपर, मित्र राशि धनी बना देगा। छठे घर को देखा, रोगों से बचाएगा, कर्जे से बचाएगा। ये तो है अच्छे फल। क्योंकि आपने देखो मेरा काम है बताना, लेकिन मेन क्या होता है? प्रैक्टिकल करना। आप प्रैक्टिकल करो। अगर तो आपको लग रहा है कि हाँ ये अच्छे फल मिल रहे हैं भाई, इसका मतलब राहु अच्छा है। लेकिन अब इसके बुरे फल बताता हूँ। क्योंकि आंशिक काल सर वैसे तो चांस है कि आपको ज्यादा ही बुरे फल ही देगा। बुरे फल क्या देगा? काम काज अगर बैठा है, काम काज में दिक्कतें पैदा करता रहेगा। जो भी नौकरी कारोबार करेंगे दिक्कतें लगी रहेंगी। आपका आप देखो जी, आपको कारोबार सेट ही नहीं होगा। आपको कोई सही ढंग से नौकरी नहीं मिलेगी। अगर बिजनेस करते हैं वो चलेगा नहीं, या बार बार नौकरी चेंज करनी पड़ेगी, या नौकरी में प्रमोशन नहीं होगा, या बिजनेस ज़्यादा चलेगा नहीं। 10वां अगर पिता का है, पिता संबंधी दिक्कतें। सरकार का है, सरकारी कामों में दिक्कतें, सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। 3 दृष्टियां हैं। पांचवी दृष्टि पड़ेगी दूसरे घर के ऊपर, धन की हानि करेगा। चौथे घर को देखेगा, माता मकान वाहन को लेकर दिक्कतें। छठे घर को देखा, शत्रु बढ़ाएगा, रोगी बनाएगा, कर्जदार भी बना सकता है। ये है बुरे फल। अब आप फेस करो कि आपको क्या लग रहा है, कि अच्छे फल दे रहा है या बुरे फल दे रहा है। तो अगर तो आपको लग रहा है कि बुरे फल ही मिल रहे हैं भाई, अच्छे फल नहीं मुझे दे रहा, तो इसके उपाय करो। क्या उपाय हैं? पहला उपाय, आप राहु कवच का पाठ पढ़ा करो। दूसरा उपाय, राहु स्रोत का पाठ पढ़ो। और ये दो पाठ आप पढ़ो। और तीसरा उपाय, शिव जी की पूजा उपासना करो। क्योंकि राहु शिव जी का भक्त है। तो आप शिव चालीसा पढ़ो, शिव जी का मंत्र याद करो, शिव जी के मंत्र जाते रहो, उससे भी राहु अच्छा होगा। बाकी ये दोनों पाठ जरूर पढ़ने हैं, चैन की ओढ़ लगा के सुना करो। अब क्योंकि जो काल सर्प दोष है, राहु केतु दोनों की वजह से बना है। अब यहाँ पे केतु भी आपके चौथे घर को खराब करेगा, और ये तो करेगा ही। राहु मैं इसलिए देखो राहु को अच्छा मैं क्यों मान रहा था, क्योंकि वो खुद की राशि में बैठा है। अब केतु ऐसा नहीं है, वो यहाँ पे बैठा है गुरु की राशि में। तो केतु जो है वो चौथे घर को थोड़ा सा खराब करेगा, खासकर अपनी दशा में ज्यादा खराब करेगा। चौथा घर है आपकी भाई माता का घर। मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर, ये चीजें चौथे घर से देखेंगे। और चौथे घर में 12 लिखा है, मीन राशि, माल गुरु है। चौथे घर की चीजें हम गुरु से भी देखेंगे। और गुरु के अलावा चौथे घर में केतु बैठा है, इसको भी राहु की दृष्टि है, वो हम देख चुके हैं, वो इस घर की हानि कर रहे हैं। अब चौथे घर में जो केतु है, केतु भी इस चौथे घर को खराब करेगा। चौथा घर माता का है, केतु आपको माता संबंधी कोई ना कोई दिक्कतें पैदा करेगा। या तो माता आपकी बीमार कर देगा, या माता से बनेगी नहीं, या माता की लाइफ में कोई कष्ट आएगा, या माता से आपको दूर जाना पड़ेगा। चौथा घर मकान का है, आपको मकान को लेकर दिक्कतें आएंगी कोई ना कोई, वाहन संबंधी दिक्कतें कोई ना कोई। चौथा घर है जन्मभूमि का। ये केतु आपको जन्मभूमि पर टिकने नहीं देगा। आपको आपकी जन्मभूमि छोड़ के कहीं दूसरी जगह जाना पड़ेगा, और आपको फायदा भी होगा। कोशिश करो घर से दूर जाने की। जो घर से दूर जाने का मतलब है कि जो आपका जन्म हुआ है जहाँ पे, उस जन्मभूमि को छोड़ के आप दूर जाओ। जितना दूर जाएंगे आपको उतना फायदा होगा, और वहां पे आपको मकान वन का सुख मिल जाएगा।
घर से दूर जाएंगे वहां पे मकान वन का सुख मिलेगा। बाकी अगर आप चाहते हैं कि केतु का ये जो बुरा फल आपको ना मिले, तो केतु के भी दो आप उपाय करो। पहला उपाय, केतु कवच का पाठ रात को पढ़ना है चाहे सुनना है, और केतु का दान, कुत्तों को रोटी डाल दिया करो। अब यहाँ पे राहु का भी दान है सतनाजा। सवाल कि वो दान करना है या नहीं। अगर तो आपको कष्ट राहु दे रहा है, फिर तो राहु का दान सतनाजा कर दिया करो, सतनाजे का दान पंछियों को करो। और लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं रोई राहु अच्छे फल दे रहा है, तो राहु का दान मत करो। और केतु का दान कुत्तों को रोटी वो तो डाल ही दिया करो। तो शनि चालसा, राहु कवच, राहु स्रोत, केतु कवच, चार पाठ है आपके रात के समय। लेकिन अगर आपको लगता है कि भाई चार पाठ तो ज्यादा हो चुके हैं, तो राहु कवच राहु स्रोत दोनों पाठ में से स्रोत के पाठ को आप चाहे मत पढ़ो, लेकिन कवच का पाठ जरूर पढ़ो। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं भाई मैं पढ़ लूंगा, पढ़ लिया करो। अब आपके यहाँ पे जो ये चार ग्रह बैठे हैं, इनकी बात करते हैं। सबसे पहले देखो जी, ये जो घर है ये पहला घर है, और पहले घर से हम आपका शरीर देखेंगे, हेल्थ आपकी, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर, मस्तक, हम इस पहले घर से देखेंगे। आपको मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे कि मान लो आपके घर में, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, आपका नाम विशाल है, आपके घर में चार बंदे आ जाएं, चार में से आप एक आप है वहां पे, आप एक आप हैं, तीन आपके और साथ बैठे हैं। आप क्या करेंगे, आप अपने घर में बैठे हैं, आप अपने घर का करेंगे अच्छा। मान लो आपके साथ आपके तीन जो हैं वो आपके, एक दो आप, एक आपका मान लो वहां पे दुश्मन है, तीन आपके मित्र हैं। तो आपके जो मित्र होंगे वो भी आपके घर का अच्छा करेंगे भाई। दुश्मन आपका जो होगा वो थोड़ा सा घर में हानि घर की कर सकता है, घर का थोड़ा सा नुकसान करेगा, लेकिन वो भी आपका ज्यादा हानि नहीं करेगा, क्योंकि वो भी आप भी वहां पे बैठे हैं। वो काम यहाँ पे होगा पहले घर में। ये जो पहला घर है, ये पहले घर में लिखा है नौ। नौ है धनु राशि, मालो कौन बना, गुरु। और गुरु कहाँ बैठा है, इसी घर में बैठा है, जो कि एक बहुत बड़ी अच्छी बात है। गुरु पहले घर का मालिक अपने घर में बैठा है, गुरु क्या करेगा, पहले घर का अच्छा करेगा। क्या अच्छा करेगा। लेकिन देखो जी, एक नेगेटिव बात है। नेगेटिव बात क्या है, आपको अगर पता होगा कि आपका गुरु बैठा है पहले घर में, मैंने भी आपको बोल दिया पहले घर में बैठा है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर इसको मैं चलित कुंडली में देखूं, इसका 90% हिस्सा जो है वो है इस 12वें घर के ऊपर। मतलब गुरु आपको जो फल देगा, जो आपको रिजल्ट देगा, 12वें घर के हिसाब से देगा। चलित कुंडली में ये उस घर के ऊपर जा रहा है, ये नेगेटिव बात। अगर इसी घर के फल देता, बड़े लेवल पे अच्छे फल देने थे, लेकिन जा चुका है 12वें घर में, और 12वें घर के जो फल देगा, वैसे ये धनु राशि के हिसाब से ही देगा। ऐसा नहीं कि 12वें घर में ये वृश्चिक राशि में चला जाएगा, रहेगा धनु राशि में। और ये बैठा भी आपका अस्त होके बैठा है, हो चुका है, डेड हो चुका है, ये अच्छी बात नहीं है लग्नेश का अस्त होना। और बैठा भी 0 1 डिग्री का बैठा है। तो गुरु क्योंकि शरीर का माल का 12वें घर के ऊपर जाएगा, थोड़ा सा ये 12वें घर जाने की वजह से खर्चे बढ़ाएगा, लाइफ में स्ट्रगल कराएगा, दिक्कतें, परेशानियां, रुकावटें। लेकिन ये शरीर आपका 12वां घर विदेश का है, ये भी आपको दिखा रहा है कि जन्मभूमि से दूर लेके जाएगा। क्योंकि गुरु चौथे घर का भी मालक है, चौथा घर मकान वाहन का है। मकान वाहन चला गया 12वें घर में, विदेश के घर में। गुरु मतलब ये भी गुरु, देखो जी गुरु भी दिखा रहा है कि आप घर से दूर जाएंगे, वहां पे आपको फायदा भी देगा ये। लेकिन गुरु का उपाय करना बहुत जरूरी है। अगर आप चाहते हैं ये गुरु बिल्कुल अच्छा हो जाए, इसको इसके मतलब उपाय करने से फायदा क्या होगा, मेन सवाल ये है। इसका अगर आप उपाय करेंगे, क्योंकि आपके शरीर का मालक है, आपका शरीर अच्छा रखेगा, हेल्थ अच्छी होगी, स्वभाव अच्छा होगा, रंग रूप अच्छा होगा, पर्सनैलिटी अच्छी होगी, दिमाग काम करना शुरू हो जाएगा, माता का सुख अच्छा मिलेगा, मकान वाहन भूमि जमीन जायदाद। और आपको लाइफ में स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये लगन दोष बनना है, इसकी वजह से लाइफ में स्ट्रगल बहुत ज्यादा करना पड़ता है, मेहनत का फल नहीं मिलता। तो गुरु के लिए क्या करो, सुबह के टाइम गुरु का जो मंत्र है वो किया करो, जो कि है ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। ये मंत्र देखो जी, रोजाना आपने सुबह के टाइम चाहे एक माला दो माला जितना कर सकते हो करते रहो। कब तक करना है, लाइफ टाइम करो। ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, ये करा करो। पीले रंग के कपड़े ज्यादा पहनो। और इसका आपने बोला था रत्न आपने कर रखा है। रत्न देखो जी, वैसे तो 12वें घर के ऊपर जा रहा है, रत्न धारण नहीं होगा, लेकिन क्योंकि अपने ही घर में है और अस्त है, तो कुछ कंडीशनें होती हैं, इसकी वजह से आप रत्न इसका धारण बिल्कुल कर सकते हैं। इसका जो रत्न है वो है व्हाइट पुखराज। लेकिन आपने बोला था कि आपका इतना बजट नहीं है, आपने दूसरा इसका ऊपर रत्न कर रखा है। लेकिन जब भी आपका बजट होगा कभी भी, इसका एक बार रत्न आप धारण जरूर करना। और बाकी इसका जो मंत्र है वो आप करते रहो। वो जो मंत्र है वो रत्न से भी कई गुना बेस्ट है। पीले कपड़े ज्यादा पहना करो। अब साथ में ही बैठा है बुध। अब बुध है इस कुंडली में, इस घर का मालिक 7वें घर का, जो कि आपकी है पत्नी का घर। और बुध इस घर का मालिक है 10वें घर का, जो कि जहां यहाँ राहु बैठा है, मैंने बोला था ये 10वें घर में जो 6 लिखा है, कन्या राशि मालिक बुध।
और 10वां घर आपके काम काज का, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा। तो 10वें घर की चीजें हम देखेंगे बुध से, और पत्नी के लिए देखेंगे बुध से। बुध कहाँ बैठा है? पहले घर में। बुध भी देखो जी बैठा तो पहले घर में है, लेकिन बुध का भी आधा जो हिस्सा है वो है 12वें घर के ऊपर। 50% फल देगा 12वें घर के, आधे फल आपको पहले घर के देगा। अब 12वें घर के जो फल देगा उसके हिसाब से तो ये दिखा रहा है कि आपको पत्नी संबंधी दिक्कतें आ सकती हैं, आपके काम काज में दिक्कतें आएंगी। लेकिन आधे फल अगर ये पहले घर के देगा, इसके हिसाब से ये दिखा रहा है कि थोड़ा सा पत्नी के लिए अच्छा है, काम काज के लिए अच्छा है, क्योंकि ये चलित कुंडली में 12वें घर को भी एक्टिवेट करेगा। इसकी वजह से बुध को ज्यादा हम अच्छा नहीं मानेंगे, ये मतलब रले मिले आपको फल देगा। और ऐसे ही पहले घर में शुक्र मंगल बैठे हैं, शुक्र मंगल वैसे इसी घर के फल देंगे, पहले घर के ही, ये वहां पे नहीं जाएंगे। तो पहले मैं मंगल की बात करूं, ये आपका वैसे अच्छा है, मंगल है इस घर का मालक 5वें घर का, जो कि आपकी है संतान का घर। संतान के लिए 5वां घर, 5वें घर में एक लिखा है, एक है मेष राशि, मालक बना मंगल, जो कि पहले घर में धनु राशि में बैठा है, मित्र राशि में। संतान का सुख अच्छा मिलेगा, मंगल ही दिखा रहा है। संतान होने के बाद भी फायदा होगा, पढ़ा लिखा बना देगा, बुद्धिमान, साहसी, पराक्रमी, उद्यमी, ये आपका अच्छा है। चौथी दृष्टि पड़ेगी चौथे घर के ऊपर, साथ में यहाँ पे वैसे ही थोड़ा सा मंगल दोष भी बना है, विवाह में देरी कर सकता है, या विवाह हो भी गया तो पत्नी से मनमुटाव भी हो सकता है। आठवें घर, आठवें घर को देखा यहाँ पे नीच राशि है, ये अपनी दशा में हेल्थ भी खराब आपकी कर सकता है। तो हमने क्या देखा कि मंगल अच्छा भी है, थोड़ा सा बुरा भी है। बुरा किस मामले में है? मंगल दोष बना है, विवाह में देरी का कारण, पत्नी से मनमुटाव होना या हेल्थ खराब होना अपनी दशा में, ये थोड़ा सा इसका बुरा फल है। और इसकी दशा बड़ी चलेगी 29 के बाद, उस समय मंगल के अच्छे भी आपको मिलेंगे, बुरे फल भी मिलेंगे। अब साथ में ही शुक्र बैठा है, शुक्र छठे घर का भी मालक है और 11वें घर का। छठा घर शत्रु, रोग, कर्जा, रोग चला गया सर के ऊपर, थोड़ा सा रोगी भी बनाएगा, शत्रु बढ़ाएगा। लेकिन 11वें घर का भी मालक है आमदनी, आमदनी अच्छी करेगा, लाभ देगा, सुंदर बनाएगा, आकर्षक बनाएगा, ये भी रले मिले। शुक्र मंगल के साथ बैठा, कामों को भी बनाता है, काम वासना भी बढ़ाता है, एक्स्ट्रा फेयर भी कराता है। तो अब यहाँ पे देखो जी, सवाल कुंडली का सवाल है कि कुंडली है कैसी। कुंडली में देखो जी, जैसे मैं आपको बताया जो रले मिले ग्रह आपके हैं, अच्छे भी हैं कुछ बुरे भी हैं। लेकिन आपको जो आपके मेन सवाल है, अगर उसकी मैं बात करूं कि आपका सरकारी नौकरी का योग है या नहीं, सूर्य का सही होना बहुत जरूरी, जो कि आपका मुझे सही नहीं है, वो आपके सरकारी नौकरी के योग में भाई कमी कर रहा है। वो तो ये दिखा रहा है कि आपकी सरकारी नौकरी लगेगी नहीं। बाकी जो आपकी इच्छा पैदा हो रही है वो राहु की वजह से हो रही है। तो अगर आप चाहते हैं कि सरकारी नौकरी लगनी चाहिए, आप सूर्य का जो पाठ है वो मैंने आपको जो बोला वो कर लिया करो। बाकी मुझे तो लग नहीं लगा आपका योग बनेगा सरकारी नौकरी का। और जन्मभूमि से दूर जाने की कोशिश करो, वहां पे आपको ज्यादा फायदा होगा। और जो आपका धन फंस रहा है, आपने बोला धन संबंधी दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि जो दोष है इसका सही होना जरूरी है, क्योंकि राहु दूसरे घर को भी दृष्टि दे रहा है। तो उपाय एक बार नोट कर लो क्या क्या उपाय है। पहले रात के उपाय समझ लो। शनि की अंतर्दशा है, शनि बस आपको मैंने बोला था वैसे तो अच्छा है, लेकिन वो संतान के लिए अच्छा नहीं है। तो शनि चालीसा पढ़ लो जब तक शनि की दशा है, रात के समय पढ़ लिया करो, चाहे ऑडियो लगा के सुन लिया करो। राहु कवच का पाठ, स्रोत का पाठ, चाहे दोनों पढ़ लो, लेकिन चाहे दोनों में कम से कम ये पहला पाठ जरूर पढ़ना है, चाहे सुनना है। और केतु कवच का भी पाठ पढ़ो, चाहे सुन लिया करो। केतु का दान कुत्तों को रोटी डाला करो। राहु का भी दान कर लो, अगर ज्यादा कष्ट आ रहा है वैसे कर लो, क्योंकि आपका जो सवाल है काम काज को लेके मुझे लग रहा है ये दिक्कत आपको पैदा कर रहा है। अगर ये अच्छे फल दे रहा होता भाई, आप अभी तक सेट हो जाते, आपका काम काज अच्छा होता, आपका कारोबार अच्छा होता, अगर ये राहु कष्ट ना दे रहा हो रहा। तो मुझे पक्का यकीन है ये आपको कष्ट दे रहा है। इसलिए दोनों पाठ पढ़ो, दान करो इसका जरूर, शिव जी की पूजा उपासना करो। और सुबह के टाइम बड़ी दशा चंद्रमा की है, मार्किश, दोनों पाठ पढ़ो, शिव जी की पूजा उपासना करो, सूर्य का ये पाठ पढ़ो, चाहे सुन लिया करो। और सुबह के टाइम गुरु का मंत्र करना है। तो चंद कवच स्रोत टोटल 4 मिनट लगेंगे, ये पाठ पढ़ने में 5-7 मिनट ये, और ये मंत्र चाहे एक माला कर लो, दो, वो आपकी मर्जी है। सूर्य को जल भी दे सकते हो। पीले कपड़े ज्यादा पहना करो, वाइट कपड़े कम पहनो, वाइट हो गया, नीले हो गया, ये कपड़े कम पहन लिया करो, पीले ज्यादा पहन सकते हो। तो बाकी देखो जी, फिर भी आपने कुछ पूछना हो या कोई बात समझ ना लगी हो, लिख लेना, कॉल करके मुझे पूछ लेना। और थोड़ा सा आपको देखो जी धार्मिक बनना पड़ेगा, जो भी आपका धर्म है, मंदिर जाते रहो, पूजा उपासना करते रहो। ताकि जो दोष होते हैं, ये दोष अच्छा नहीं है आपका, जो काल सर्प दोष बना है। खासकर ये दोनों ग्रहों की हानि ज्यादा होगी। राहु 10वें घर की हानि करता रहेगा, केतु चौथे घर की। फिर भी आपके जो सवाल हुए, आप दोपहर 1-2 के बीच में या शाम 6-7 के बीच में मुझे कॉल कर लेना, कॉल करके पूछ लेना। और कोशिश करो घर से दूर जाके काम करने की, चाहे वो कोई दूसरी कंट्री है चाहे आपका अपना ही देश।